दो स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा, आप मुझे बताना विच कैटेगरी डू यू फॉल इन। एक होता है कि भाई लाइफ में एग्जाम्स होते हैं, एक होता है एग्जाम को लाइफ बना लेते हैं। लाइफ में एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम लाइफ नहीं है ये तो श्योर है, क्योंकि अगर एग्जाम लाइफ होते तो हम स्ट्रीम चेंज ना कर रहे होते। मैक्सिमम आप सक्सेस रेट देखिए, कहीं भी लोगों ने स्ट्रीम चेंज किया, दे हैव एक्सेल्ड इन देयर लाइफ, बिकॉज एनी setback in your life does not tell you that how good you are. You are the one who tell yourself how good you are. I mean, amazing. मतलब मजा आ रहा है इनसे बात करके। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ उत्कर्ष का। बस वन लास्ट क्वेश्चन हियर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सिविल्स दिल्ली के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है और मैं आज फिर खड़ा हूँ। डे 9 है आज दोस्तों, डे 9 यूपीएससी इंटरव्यू का, और आप देख सकते हैं हम फिर से यहीं पे यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के धौलपुर हाउस में खड़े हैं। और वो कहते हैं कि लाइफ में एग्जाम्स होते हैं, लेकिन एग्जाम को अपनी लाइफ नहीं बनानी चाहिए। और आज का जो इंटरव्यू है वो कुछ खास होने वाला है। आज इसलिए खास होने वाला है क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे कि आखिर एस्पिरेंट के एक कैंडिडेट के लाइफ में वो इमोशनली कैसे मैनेज करता है, वो कैसे लड़ता है उन सारे परेशानियों से। ठीक है, कोर्स आप पढ़ लोगे, सब्जेक्ट पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टेबल भी हम बनवा देंगे आपसे। ठीक है, लेकिन इमोशंस, मोटिवेशन, पैशन, परसिवियरेंस, वो सब कहां से ले आओगे, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक एस्पिरेंट के लाइफ में इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्वता होती है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। मैं कोशिश ये करूंगा कि आज का इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो, और ऑफ कोर्स अब तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अंदर क्या पूछे जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन आज का इंटरव्यू मैं कोशिश यही करूंगा कि भाई मोटिवेशन कहां से ले आते हो आप लोग यहां तक आने की, इस दरवाजे तक लाने की क्या मोटिवेशन है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बनना चाहते हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज मतलब कि आप वो क्वेश्चन हमसे करिए जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, जो कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम वो क्वेश्चन शायद एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्लीज वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और फिर हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने हमसे पूछा है। ठीक है, सो हम बनेंगे आपकी आवाज। तब तक के लिए देखिए अगला इंटरव्यू। थैंक यू। नमस्कार, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू विद उत्कर्ष। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन इन सिविल्स दिल्ली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष, एंड आई विश कि आपको यहाँ एज एन एस्पिरेंट दोबारा ना आना पड़े, एंड ये ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे और सारे मेंटर्स की तरफ से। सो उत्कर्ष का ये तीसरा इंटरव्यू था एंड दिस वाज हिज 4th अटेम्प्ट। सो बहुत कुछ है जानने के बारे में। लेट अस डिस्कस अबाउट क्या था माहौल उत्कर्ष अंदर का। Environment was pretty relaxed. My board was Bharat Bhushan Vyas sir. Okay. So the environment was very relaxed. The chairman is very nice. So he first of all introduced me to the every board members, and then the interview went on. Okay. Since this was your 3rd interview, so what has been your learning from all last 2 interviews, and what different you did in this interview? In the first my interview, I was thinking more about answering the question. What they are looking for is having a conversation, and that's what the problem is. In my first earlier 2 interviews, I was very much scared regarding whether I should say something which is not good or right. They are looking for opinions rather than facts. Okay. So if the opinions are good and you are having a right analytical mind and thinking, then they are appreciating. That's what I got the impression. And So you mean that इस interview में you are more opinion based rather than going factual, right? they were asking the question, those were more aligned with the opinions. Let's say they asked a question, what is communal harmony, and what are we doing to prevent so that communal strife does not take place? Right. Is there any institution? So in case when we are short of some factual data, what I can share is my opinions regarding that. Because if I sit across a topic which is very important to the country, and if I don't have any clue regarding that, then that will obviously give a negative impression to the board. Definitely, that I agree. In fact, I don't think so. मुझे आपसे ये पूछना चाहिए कि डैप से रिलेटेड था या नहीं था, because I think आपने मतलब बहुत कुछ informative दे दिया होगा डैप में, right? They had a DAF related question as well. On the hobby part, they had it. On the extracurricular part, they have it. On the education background also, they have asked the questions. But what they were looking for the issues that were important. So let's say I had a defense background.
So they asked whether we should go for CDS or not, whether it is necessary to go for CDS or not. People are saying that earlier system of the Committee of Chief of Staffs was good. So they were looking for opinions regarding that. They were not looking for the factual data. That's great. Which means कि since this is your third interview, then जो first attempt था उसमें भी आपने mains clear किया था? पहली बार में prelims भी नहीं हुआ था. पहली बार में prelims नहीं हुआ था and last को 3 जो attempts है उसमें prelims mains clear हो गया and third interview. So here since 2022 का prelims schedule हो गया है, क्या advice देना चाहेंगे क्योंकि आप back to back 3 prelims clear कर चुके हैं, 3 mains clear कर चुके हैं, एक वो मतलब सिंगल हैंडेडली क्या एडवाइस देना चाहते हो आप एस्पिरेंट्स को? आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, मार्क दैट राइट. इफ यू हैव डन योर स्ट्रॉन्ग जोन राइट, then there is a greater probability that you will go for lesser number of negatives. I mean, what is strong zone? As in I am having a political science background, so every year it is 20 to 22 questions are coming for political science. If I am having a strike rate of 90% there, then I do not have to worry about other factual questions that the aspirants are scratching their head around. I have to attempt only those questions that I am confident enough, and in the examiner hall itself I know that these many questions I have done right, and then what percentage of risk I have to take. I have to evaluate within the examination hall itself, because I cannot go blind. In the first attempt, what I did is, whatever I was feeling, I did it. In the second attempt, what I did is, I filtered it out. I read it first. Let's say I attempted on first go 40 questions. Then after that, I went to read again the paper next time. So then I underlined whatever the questions are there in which I am confused between the two options. Then I will go for what are my strong zone. Then I will take risk. So that by grading, I did the grading of the questions. You mean to say that you are segregating and simultaneously आप note score छोटा करते गए हैं, right? At the time of the main exam, when you are sitting in the hall. So because there are times when you see a single sheet where all 4 questions are not known to you. And that situation, the aspirants, a person like me get depressed. I have left so many questions. What will happen? Then I go on to attempt. I go on to make wrong attempts. Even if you go for the wrong attempt, then your negative percentage will increase, and that will eventually impact your positive marks. So if you have, because in prelims you have to get just above 100. If you have above 100, you are clearing it every time. So you need to make sure that you are marking 60 questions right, at least 60 question marks right. If you are marking 60 questions right, then it will go on. There will be no issues. My attempt was to minimize the negative marks every time, shorten the notes, because factual data, whatever collected is not going to change. I have the notes there. So the static part is my strength is. The current affair part is more unpredictable. So better to have a grip on the static part and then go for the current affairs. So there has been, because I also teach, okay, I educate, मैं sociology पढ़ाता हूँ, and then Civis Delhi के YouTube channel पे मैं OPEDs भी कराता रहता हूँ. So there is a big question. UPSC के जो prelims है उसमें, क्योंकि mains में आपके पास आंसर नहीं होता है, you only have questions, right? Prelims में आपके पास आंसर है, 4 में से कोई एक ही आंसर आपको चूज करना है. So how do you think that what it should be your level that you can eliminate all the options and then pick one? What's your strategy in the last 3 years? From what I have seen is, whenever you are confident, you know the first answer, that is always right. If you mean to say वो जो subconscious mind जो पहला कहता है वही है, that is always right, because the more you overthink, the more probability is that it will go wrong, because you will go for risk averse approach, and the risk averse approach is never helping you. What I have seen is, it has not helped me ever in life. The risk averse, because there are risks bound to happen. Let's say the earlier some question comes in, the first question was there in this prelims, 3 names were given, and you have to list whether they are Jain monks or playwrights. So you are knowing one name. The most probability is you are knowing one name. Then you are getting confused. Should I do it or should I don't do it? It was a question on parole, right? I think majority of them, they've got confused because there were 2 identical options. So I guess you are right, definitely. There's one important aspect I wanted to ask, and थोड़ा सा वो personal हो जाएगा. ये हम जानते हैं कि इंटरव्यू में अगर नहीं होता, दर्द होता है, तकलीफ होती है, और आपसे बेहतर शायद नहीं समझ सकते हम, क्योंकि लास्ट 2 में ऐसा हो चुका है.
कैसे अपने आप को फिर से रिचार्ज करते हो आप? मतलब यार मेरे को वो चीज नहीं समझ में आती. हाउ डू यू डू? आई मीन देयर हैज बीन लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, दे जस्ट गिव अप, दे क्विट. तो आप ये स्ट्रेटजी मुझे बताओ. लास्ट टाइम का इंसिडेंट नरेट करता हूँ. 24th September was the result announced. 6th. So I was not preparing for the prelims. I was confident enough that I will get through. So what happens is the next 2 days I was crying a lot. I was having a very bad day. But then I sit back, I relax, I sit and say that I have given 3 years of my life to this. And now when I am at just the gate, I am going to quit. Now my 3 years are going to waste and I have proven myself as a failure. So what I have gained for the last 3 years? And the process is this close. I sit for the prelims. I know I can clear it again. Then the stage will be rewinded in the 4 months. I will be there at the gate of the UPSC in the next 6 months. That was the motivation that comes in. Because when you see in the eyes of your parents, they were hoping that you will get through. And to see them as yourself as a failure in their eyes, that's not good enough. For the rest of your life, you will be saying that I went there, I was so close, then I quit. 2 स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा, आप मुझे बताना विच कैटेगरी डू यू फॉल इन. एक होता है कि भाई लाइफ में एग्जाम्स होते हैं, एक होता है एग्जाम को लाइफ बना लेते हैं. लाइफ में एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम लाइफ नहीं है ये तो श्योर है. क्योंकि अगर एग्जाम लाइफ होते तो हम स्ट्रीम चेंज ना कर रहे होते. मैक्सिमम आप सक्सेस रेट देखिए, कहीं भी लोगों ने स्ट्रीम चेंज किया, दे हैव एक्सेल्ड इन देयर लाइफ. बिकॉज एनी setback in your life does not tell you that how good you are. You are the one who tell yourself how good you are. I mean, amazing. मतलब मजा आ रहा है इनसे बात करके. मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ उत्कर्ष का. बस वन लास्ट क्वेश्चन हियर कि जीवन में मेंटर्स का क्या रोल होता है. मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप डिस्क्लोज करिए नाम, लेकिन ऑफ कोर्स इट कुड बी एनीबॉडी, राइट? मॉम, डैड और एनीबॉडी फ्रॉम योर कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो वो क्या रोल प्ले करते हैं मेंटर्स एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ में, जीवन में? अगर हम यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब एक एस्पिरेंट आता है तो उससे लगता है सब कुछ अननोन है. जब आप इस जगह पे उतरते हैं, यू हर्ड लॉट अबाउट द एग्जाम, यू नो दैट देयर आर पीपल इन मिलियंस फाइटिंग फॉर दिस एग्जाम, सिटिंग एवरी ईयर and they are not getting selected. The pass percentage ratio is below 1%. So it is easy to be disoriented, disheartened, but the mentor's role come in to guide you what you should and what you should not do. And you have to believe at least for someone to guide you, because you are unknown to it. So if somebody is telling you and he's been there, he's done that, and he has seen people come out to go through that process, you need a mentor, obviously. Because if you are going alone, that means you are fighting a lone war, and you have to work let's say 10 times more harder than you are having a mentor with you. It was an amazing. मजा आ रहा है बात करके उत्कर्ष से. और उत्कर्ष, कसम बता रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो आप. आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है. एंड आई विश कि डेफिनेटली आप सब भी दुआ करेंगे. और उत्कर्ष का जो इंटरव्यू यहाँ पे दे रहे हैं, आई एम श्योर कि जितने कॉन्फिडेंट ये यहाँ पे हैं, अंदर क्या इन्होंने किया होगा डेफिनेटली हम सब अंदाजा लगा सकते हैं. सो वंस अगेन आई वुडंट वेस्ट योर टाइम. थैंक यू सो मच उत्कर्ष, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. Thanks. Sure, definitely. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.